everyone, welcome back to my channel. So यार continuing with the next aspect for class 10th, heredity पढ़ रहे थे हमने उसका basic introduction discuss किया. हमने समझा कि उसमें क्या क्या characters important हैं, क्या क्या words important हैं, and I said that we'll be covering crosses in the consecutive videos. ठीक है? तो अभी in this video I'll be taking up monohybrid cross. I explained you the meaning of monohybrid cross कि जहाँ पे मेंडल ने एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी एंड विच कैरेक्टर हाइट. ठीक है, तो इमेजिन करते चलना मेरे साथ कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया हो. राइट, मेंडल ने लिया एक पी प्लांट, उस पी प्लांट के मेल को मेंडल ने क्रॉस किया दूसरे पी प्लांट की फीमेल्स, है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देयर बी क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल. करेक्ट. दिस वाज इट्स पेरेंट जनरेशन. मतलब ये उसने दो पेरेंट्स सेलेक्ट किए. अब दिखने में उसने ये देखा था कि ये वाला जो मेल पी प्लांट है ये टॉल हाइट का होना चाहिए. ठीक है, तो उसने टॉल हाइटेड मेल पी प्लांट को अपना फर्स्ट पेरेंट सिलेक्ट किया और सेकंड पेरेंट उसने सिलेक्ट किया ड्वार्फ हाइट की फीमेल. ठीक है, और आपस में दोनों को उसने ब्रीड कराया. देन टू हिज एस्टोनिशमेंट, जो उसको इनसे प्रोडक्ट मिले, जो इनसे बेबी प्लांट प्रोड्यूस हुआ, that baby plant appeared to be of tall height. ठीक है, तो इनका जो बेबी प्लांट आया उसका हाइट टॉल था. और कोई एक ही बेबी प्लांट नहीं था. व्हेन यू ब्रीड प्लांट्स देयर आर मल्टीपल प्लांट्स फॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारे सीड्स होते हैं. ठीक है जी, सो मेनी बेबी प्लांट्स वर देयर. नाउ इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसने कैसे करी? उसने क्या किया, आगे जाके उसे इस चीज से कुछ समझ नहीं आया. वो इस बात पे कंफ्यूज हो गया कि ड्वार्फ हाइट कहां चलेगी, कि जितने भी बेबी प्लांट्स आए सबके सब टॉल आए. ठीक है, तो ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि ऐसा कैसे हो गया. अब उसने इनमें से दो बेबी प्लांट्स, मतलब जब वो बड़े हो गए उनको सेलेक्ट किया. लेट्स सी. अब उसने दो प्लांट सिलेक्ट किए. one baby plant that has now turned into one baby plant matured. ठीक है, हाइट तो इसकी टॉल ही थी. was then fused with the second baby plant, वो भी अब मैच्योर हो चुका है. ठीक है, second baby plant also matured and it was also of tall height only. ठीक है, तो इससे जब उसको रिजल्ट मिला, तो इस रिजल्ट में बिफोर दैट आई टेल यू कि इस जनरेशन को F1 जनरेशन बोला था. उसने नाम दे दिया था इसको F1 जनरेशन. F1 की फुल फॉर्म फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ठीक है जी. जब उसने इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास जो जनरेशन आई उसमें 3 प्लांट्स टॉल आए और एक प्लांट ड्वार्फ आया. तो उससे मेंडल को ये एनालाइज हुआ कि ड्वार्फ ट्रेट कहीं गायब नहीं हुआ था, वो कहीं बीच में ही था. इट इज जस्ट कि वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ. वो आके सेकंड, ये वाली जो जनरेशन मिली इसको उसने नाम दिया था F2 जनरेशन. दैट इज सेकंड फिलियल, सेकेंड फिलियल जनरेशन. ठीक है, 3 टॉल और एक ड्वार्फ मिला हमें. करेक्ट. तो उससे इसने ये एनालाइज जरूर कर लिया कि ये ड्वार्फ का कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर है कि ये बीच में से रीअपियर हुआ. ठीक है, अब वापस चलते हैं. तो उसको ये लगा कि यहां बीच में कुछ तो चीज घूमी जिसकी वजह से ये वाला जो हमारा ट्रेट है वो यहां एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये था जो अगली जनरेशन में आके एक्सप्रेस हो गया. तो उसने इमेजिन किया, कैलकुलेशन लगाई, जो उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस थी. टॉल
हाइट का जीनोटाइप, एंड ये जो टॉल हाइट ड्वार्फ हाइट उसका फिजिकल अपीयरेंस था, तो ये थे उसके फिनोटाइप, दीज वर फिनोटाइप। इसी फिनोटाइप को उसने जीनोटाइप में भी एक्सप्रेस करना चाहा। उसने लेट सपोज टॉल हाइट की अलील्स क्या ली, अलील्स, क्योंकि जीन का पेयर 2 अलील से बनता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो टॉल हाइट की उसने अलील ले ली कैपिटल टी कैपिटल टी, और ये अज्यूम किया कि जो पेरेंट प्लांट थे वो ट्रू ब्रीडिंग थे। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि उनका दोनों अलील सेम थे। तो टॉल में कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए उसने लिया स्मॉल टी, राइट। अब दोनों को उसने फ्यूज किया तो उसको बेबी प्लांट मिला टॉल हाइट का। तो उसने ये अज्यूम किया कि इनमें से कोई एक ही टी आया होगा और इसमें से छोटा टी आया होगा, है ना। तो जो बेबी प्लांट्स बने ये है हमारा पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर पे उसने प्लॉट किया कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्लॉट करके उसने एनालिसिस निकाला कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रोबेबिलिटी टेबल की तरह क्रॉस कर दो इसको। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें 4 प्लांट्स मिले, जो चारों का जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस थी जो उसने खुद से करी, ठीक है। अब यहां पे इनका जीनोटाइप क्या निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। इधर से उसने पहला लॉ डिराइव किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्यों, क्या मतलब था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, क्योंकि इसमें इसके जीन पेयर में 2 अलील्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन एक्सप्रेस क्या हुआ, टॉल। तो इसका मतलब ये जो हमारी कैपिटल टी की अलील थी ये पावरफुल निकली स्मॉल टी के अलील से। दैट मीन्स कैपिटल टी वॉज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो यहां से निकला पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट वन ऑफ द अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर वन। तो जो एक्सप्रेस कर पाई अपने आप को उसका नाम उसने डोमिनेंट अलील रख दिया, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाई उसने उसका नाम रिसेसिव अलील रख दिया। डन, F1 जनरेशन सॉर्टेड। अब नेक्स्ट क्रॉस उसने F1 जनरेशन के बीच कराया, और यहां पे एज पर आवर प्रीवियस एनालिसिस इनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब अब हमने दोबारा क्रॉस में पुन्नेट स्क्वायर प्लॉट किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी। ये हमारे पास जीनोटाइप्स आए। तो एज पर दिस जीनोटाइप ये भी क्या हो गया, टॉल, ये भी क्या हो गया, टॉल, ये हमारा ड्वार्फ हो गया, और ये भी क्या हो गया, टॉल। आ गए 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो इस फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उसने ये पुन्नेट स्क्वायर डिस्कवर किया, और ऐसे करके उसने प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। और यहां से उसने दूसरा लॉ निकाला, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें उसने ये समझाया कि जब भी ये अलील्स एक दूसरे के साथ पेयर कर रही हैं तो ये अलग अलग हो जा रही है। इसका कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गया, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गया, और उसके बाद उन्होंने पेयरिंग करी, पेयरिंग करके वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस। तो यहां हमारा 3 टॉल और 1 ड्वार्फ आ गया, उसका फिनोटिपिक रेशो जो हमें दिख रहा था। लेकिन जीनोटिपिक रेशो क्या आया, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 स्मॉल टी स्मॉल टी। एज पर द पुन्नेट स्क्वायर ये उसका जीनोटिपिक रेशो आया, ठीक है। तो यहां से उसने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को वेल एक्सप्लेन किया कि कैसे F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ और F2 तक आते आते ड्वार्फ भी निकल आया। और यहाँ बुक में आपके F2 जनरेशन तक ही गिवन है, बट ऐसा नहीं था कि वो रुका था, उसने इसी को आगे 3rd 4th जनरेशन में भी देखा, और उसने कंटिन्यूअसली ये चीज ऑब्जर्व की कि ड्वार्फ आगे भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्रेस करता रहा,
ठीक है. सो फ्रॉम देयर वी रियलाइज कि हाउ मेंडल हैड पुट इन हिज मैथमेटिकल एनालिसिस एंड स्टडीड बायोलॉजी, दोनों को कंबाइन किया और एक इनहेरिटेंस की डिटेल स्टडी दिखाई. ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. एनी प्रॉब्लम्स इन दिस, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम. थैंक यू सो मच.